हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर और मैं हूं संदीप गांगुली। ये मेरे सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ का 11वां वीडियो है जिसमें मैं आपको फॉर लूप के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना जो है प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर जो है लिख लिया है। फिर सबसे पहले मैंने अपने हेडर फाइल्स को जो है इंक्लूड कर लिया। इन हेडर फाइल्स को लाइब्रेरी फाइल्स भी कहा जाता है। मैंने अपने कई वीडियो में इनको लाइब्रेरी फाइल्स भी कहा है। तो अगर कहीं पर आप प्रोग्राम में आपसे कोई कहता है कि हेडर फाइल क्या है इंक्लूड करिए, तो दोनों चीज़ एक ही है। और ये मैंने अपना मेन फंक्शन भी बना लिया। तो अब मैं जो है प्रोग्राम शुरू करता हूँ। फॉर लूप क्या है? फॉर लूप भी आपका वाइल लूप, डू वाइल लूप और मतलब लूप की तरह फॉर लूप भी एक लूप है। और ये जो है थोड़ा सा मतलब इजी होता है और मैक्सिमम प्रोग्राम में लोग फॉर लूप का ही यूज़ करते हैं। और जो थोड़ा बहुत बचता वाइल में होता है, डू वाइल लूप जो है बहुत ही कम यूज़ होता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एक वेरिएबल ले लेता हूँ। उसका नाम मैंने रख दिया इंटीजर, डेटा टाइप इंटीजर, नाम मैंने उसका आई रख दिया। और उसके बाद फॉर लूप लिखने के लिए यूज़ करने के लिए आपको कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, वो होता है फॉर। उसके बाद आपको ये ब्रैकेट लगाना है जो पैरेंथेसिस है। उसके बाद इसमें 3 हिस्से होते हैं और ये 3 हिस्सों को जो डिवाइड किया जाता है वो सेमी कॉलन के द्वारा किया जाता है। पहले हिस्से में जो है आपको काउंटर वेरिएबल, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि लूप की कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो वेरिएबल का आपको सेट करना होता है। तो मैंने यहाँ पे जो INT लिखा है वही मैंने इसका काउंटर वेरिएबल रखा। चलिए कन्फ्यूजन होगा आपको, तो मैं इसको काउंट रख लेता हूँ, इससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब पहले वाले हिस्से में जो है आपको इसकी वैल्यू सेट करनी होती है। जैसे कि पिछले वाले वाइल लूप में ये था कि हमको पहले ही सेट करना पड़ता था काउंट इक्वल टू 0। यहाँ पर ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि आप इस फॉर लूप के अंदर यहाँ पे एक वेरिएबल जो है डिक्लेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे मतलब ऐसा काम नहीं कर सकते। ये जो है C++ जावा में पॉसिबल है, लेकिन सी में ऐसा आप नहीं कर सकते। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आप सी में जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे उन सबका वेरिएबल आपको ऊपर के लाइन में डिक्लेयर करना है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे प्रिंटफ लिखा और फिर यहाँ स्कैनफ लिखा और उसके नीचे आप फिर से न्यू वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो आप अपने प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल यूज़ करेंगे उसको स्टार्टिंग में ही आपको सारे डिक्लेयर करने पड़ेंगे। ये बात याद रखिएगा, वरना एरर आ जाएगी। हाँ, जो आजकल दूसरे मॉडर्न लैंग्वेज जैसे जावा है, जैसे PHP है, उनमें आप कहीं भी प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इनमें जो है एरर आ जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो चलिए हम लोग अब फॉर लूप पे लौटते हैं। तो यहाँ पे जो है हमको काउंटर सेट करना पड़ता है। मैंने काउंट को सेट कर दिया 0। अब हमें यहाँ पर फिर आपको ये सेमी कॉलन लगाना है। उसके बाद आपको फिर यहाँ पर आपको कंडीशन लिखनी थी जो आप चेक करना चाहते हैं। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ काउंट की वैल्यू जब तक छोटी है 5 से तब तक इस लूप को एग्जीक्यूट करना। अब फिर थर्ड प्लेस में जो है, ये थर्ड प्लेस में आपको मतलब वो कोड लिखना होगा जिससे ये काउंट की वैल्यू बढ़े। नहीं तो वही बात आ जाएगी कि ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा और हमेशा ये लूप चलता ही रहेगा। तो आपको ये वैल्यू को किसी तरीके से मतलब इस कंडीशन को ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब ऐसा आपको कोड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट को हर बार एक बार बढ़ा देंगे। और इसके लिए मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। और आप ये देख सकते हैं कि मतलब ये जो है ये बिल्कुल सेम वही है। काउंट इक्वल टू आप फिर से लिख लीजिए काउंट +1। तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है काउंट ++। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। फिर हमको करली ब्रैकेट्स लगाने। तो ये स्ट्रक्चर है फॉर लूप का कि आपको सबसे पहले अपना ये काउंट जो वेरिएबल है वो लिखना है। फिर वो कंडीशन का फॉल्स होगी वो भी आपको लिखना है कि काउंट जब तक 5 से छोटा ये ट्रू होनी चाहिए, इससे जैसे ही बड़ी होगी तो ये फॉल्स हो जाएगी। और फिर वो काउंट जो भी आप वेरिएबल लेंगे वो कैसे मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा इस कंडीशन को फॉल्स करने के लिए वो लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब तक काउंट छोटा है 5 से तब तक इसको एग्जीक्यूट करना है। फिर मैं क्या करूँगा कि हर बार काउंट की वैल्यू एक एक करके बढ़ाता रहूँगा और जैसे ही काउंट की वैल्यू 5 आएगी तो ये जो है फॉल्स जाएगा, ये लूप से एग्जिट कर जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है फॉर लूप का। अब इसके अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ प्रिंट है, और उसके बाद मैं हर बार कि ये जो मैसेज है वो कितने बार प्रिंट हुआ। ऐसे ही मैंने प्रोग्राम एक वाइल लूप में बनाया था, आपको याद होगा। तो मैं बिल्कुल सेम वैसे प्रोग्राम बना रहा हूँ। इसके लिए मैंने लिखा %d। ये जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो ये बताएगा कि कितने टाइम्स ये एग्जीक्यूट हो रहा है। और मैसेज में मैं डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और फिर कॉमा देखिए
क्योंकि मुझे आउटपुट में ये वेरिएबल दिखाना है, और कौन सा वेरिएबल दिखाना है, काउंट दिखाना है मुझे। तो मैंने यहाँ पे काउंट लिख दिया और उसके बाद इसको सेमीकोलन से बंद कर दिया। तो अब इसके अभी जो हमारा कंप्लीट हो गया, अब फिर आके मैं इसको रिटर्न 0 लगा के पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर देता हूँ। तो अब ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया फॉर लूप का। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं इसे बिल्ड कर लेता हूँ, उसके बाद फिर इसे रन करता हूँ। देखिए, ये देखिए बिल्कुल सेम जैसे हम लोग वाइल लूप यूज़ करते थे उसी तरीके से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। इसमें होता क्या है, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड लिखते हैं फॉर लूप यूज़ करने के लिए, फिर हम जो अपना वेरिएबल का सेट करते हैं 0, या आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कैसा आप प्रोग्राम बना रहे हैं उस वेरिएबल का वैल्यू सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे 0 डाला, फिर मैंने एक कंडीशन लिखी, सेमीकोलन लगा के लिखनी है। याद रखिएगा कि फॉर लूप में 3 स्टेटमेंट आपको लिखने होते हैं। पहला जो उसकी वैल्यू सेट करता है, दूसरा वो कंडीशन जो बार बार चेक करता है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, और तीसरा कि वो वैल्यू जो है जैसे अकाउंट है यहाँ पे कैसे बढ़ेगा। अगर यहाँ पे ये हम ये कर देते हैं कि जब तक ये हो जाए, इस एक और तरीका डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, तो मैं इसकी वैल्यू 5 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जो है प्लस की जगह मैं इसको माइनस माइनस सेट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 0। तो इसमें इनिशियली क्या होगा कि जब तक ये बता रहा है कि जब तक काउंट को मैंने इनिशियली 5 पे सेट किया, फिर काउंट चेक कर रहा है कि जब तक इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक इस लूप को एग्जीक्यूट कराना है, और हर कंडीशन के बाद मैं काउंट को जो डिक्रीमेंट कर दे रहा हूँ। मतलब जब ये पहली बार एग्जीक्यूट करेगा तब इसकी वैल्यू 5 रहेगी, उसके जब ये नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेगा तो इससे 5 रहेगी और फिर से एक वैल्यू माइनस हो जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर 4 से एक माइनस होगी। इस तरीके से जब ये 0 के बराबर आ जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये जो लूप रुक जाएगा। तो ये भी एक तरीका है डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करने का। और एक बात याद रखिएगा, जब हम किसी की वैल्यू जो है वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन, मतलब ऐसा इस तरह का कंडीशन होता है, तो उस केस में हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं डबल माइनस का, और जब इस तरह का केस होता है तब हम जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। खैर, मैं आपको अभी इस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज का ख़त्म होने के बाद मैं एक सी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के ऊपर सीरीज़ बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको तरह तरह के प्रोग्राम्स के वीडियोस ट्यूटोरियल दूंगा, जैसे कि प्राइम नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर को रिवर्स कैसे करना है, पैलिंड्रोम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कोई गिवन नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है, या स्ट्रिंग जो है, इन सब के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर, हर प्रॉब्लम्स के ऊपर एक वीडियो होगा। तो उसमें आपको ये जो मैं आपको इन सब चीज़ों में बता रहा हूँ वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। खैर, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, फॉर लूप यूज़ करने के लिए हमें फॉर लिखना है, उसके बाद हमको काउंट सेट करना है, उसके बाद हमें वो कंडीशन देनी है जिसको ये लूप हर बार चेक करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और उसके बाद ये काउंट की वैल्यू कैसे बढ़ेगी वो हमें बताना है। मतलब ये कंडीशन को फॉल्स कैसे करना है वो वाला स्टेटमेंट हमें यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे काउंट प्लस प्लस लिखा, और उसके बाद फिर इस फॉर लूप के अंदर हमने वो मैसेज दे दिया कि जो हमें प्रिंट कराना है। तो ये बहुत ही इजी सा प्रोग्राम था। इससे मुझे लगता है कि आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और इसका ये आउटपुट था। तो अगर इस वीडियो से जुड़ा, ये फॉर लूप से जुड़ा आपके मन में कोई भी सवाल हो या ये प्रोग्राम आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपके पास सारे फ्यूचर अपडेट्स पहुंचते रहें। और ये मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।